Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. Like I tell you in every video, please be safe. Do not go out and do not get infected. I hope you all are following that. So, we are back once again to spoken English. So, yesterday we did Tanvi teacher's video diary and we also did maths this week. So, today we are going to do English again. So, under English, what we are going to do today is English grammar. And if you remember, I had told you last week that we are going to do voices today. So let's begin. So we are going to do voice. So exactly what is voice? Okay, मुझे बताओ वॉइस मतलब क्या? आवाज, बराबर. आवाज कहाँ से आता है? गले में से. गले में से फिर बाहर कहाँ से निकलता है? मुंह में से. तो जब मुंह में से आवाज आता है तो वो क्या बन के आता है? वो वर्ड्स बन के आता है, सेंटेंसेस बन के आता है, राइट? तो होता क्या है कि ये जो सेंटेंसेस आते हैं ये हम किस ढंग से बात कर रहे हैं इसी को हम लोग वॉइस के प्रकार बोलेंगे. तो उसके अंदर टाइप्स है. वी हैव टाइप्स अंडर वॉइसेस. वन इज एन एक्टिव वॉइस एंड द अदर इज द पैसिव वॉइस. जैसे मैंने कहा कि हमारे मुंह में से आने वाले वर्ड्स को हम लोग किस ढंग से बात करते हैं उसी बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. ओके, लेट मी मेक इट सिंपल. मैं आपके लिए इसको और आसान बनाता हूँ, ठीक है? फर्स्ट, लेट्स सी व्हाट एन एक्टिव वॉइस इज. व्हेन अ सेंटेंस इज डायरेक्टली सेड इन द नॉर्मल सीक्वेंस. नाउ व्हाट इज द नॉर्मल सीक्वेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. मतलब जब हम एक सेंटेंस को नॉर्मली कहते हैं उसके नॉर्मल सीक्वेंस में, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल. तो यहाँ पे आई हुआ मेरा सब्जेक्ट, ईटिंग खाना हुआ मेरा वर्ब और मेरा ऑब्जेक्ट हुआ एप्पल. तो मैं इसमें सीधा सीधा क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं एक सेब खा रहा हूँ. आई एम ईटिंग एन एप्पल. तो ये है एक्टिव वॉइस. इसमें वर्ब रोल इज डायरेक्टली शोन. तो इसमें मैं वर्ब का रोल डायरेक्टली बताता हूँ कि हाँ मैं एप्पल खा रहा हूँ, खत्म. आई एम ईटिंग एन एप्पल. आई एम ईटिंग एन एप्पल. मैं एक एप्पल खा रहा हूँ. तो ये बन गया एक्टिव वॉइस. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पैसिव वॉइस इज. In a passive voice, the subject plus verb plus object sequence is not followed. यहाँ पे हम लोग subject plus verb plus object का sequence नहीं लिखते. It is written as, इसका दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं अभी इसका क्या तरीका है. verb plus helping tense अगर होगा तो plus was या were, depending upon it is singular और plural, एक वचन है या अनेक वचन है, प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म, प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट. मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे आखिर में आएगा. जब मैं पहले कह रहा था कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, तब मैं आई को सबसे पहले बता रहा था. यहाँ पे आई सबसे लास्ट आएगा. तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आएगा. अगर उसमें कोई हेल्पिंग टेंस वाला वर्ड है तो वो आएगा. तो उसके बाद वॉज या वर्ब आएगा. फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा. उसके बाद बाय एंड फाइनली सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, यहाँ पे वर्ब का रोल डायरेक्टली नहीं बताया जाता. ठीक, तो इसको थियोरेटिकली तो आपको समझाने की मैंने कोशिश की. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल. मुझे पता है कि एग्जाम्पल देखने के बाद आप लोग पक्का समझ जाओगे. Let's see a few examples to understand it better. ठीक है, Zishan will sing a song. ये हुआ मेरा एक्टिव वॉइस. मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. Zishan will sing a song. Zishan एक गाना गाएगा. Zishan will sing a song. ये मैं एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली बता रहा हूँ.
अब जब मैं इसको पैसिव वॉइस करूंगा, a song would be sung by जीशान। जीशान के द्वारा एक गाना गाया जाएगा, ठीक है। a song would be sung by जीशान, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। जीशान एक गाना गाएगा, एक्टिव वॉइस। जीशान के द्वारा एक गाना गाया जाएगा, ये बन गया पैसिव वॉइस। जीशान will sing a song, this is an active voice. A song would be sung by जीशान is passive. ओके, ये था फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया था will sing। अगर आपको पास्ट में इसको समझना है तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रेहान sang a song, रेहान ने गाना गाया, उसका पैसिव आएगा, और सॉन्ग वॉज सung by रेहान। यहाँ पे वुड भी है क्योंकि ये फ्यूचर में जाएगा, यहाँ पे वॉज है क्योंकि ये पास्ट में जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार, जीशन वाला सेंटेंस फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि काम जीशन और रेहान दोनों वही करने वाले हैं कि जीशन फ्यूचर में गाना गाएगा और रेहान ने ऑलरेडी गाना गा दिया है, ठीक है। ये आपको समझा? नहीं समझा? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शिफा विल परफॉर्म अ क्लासिकल डांस, ये एक्टिव वॉइस है। शिफा एक क्लासिकल डांस पे परफॉर्म करने वाली है, इसका पैसिव क्या होगा? अ क्लासिकल डांस वुड बी परफॉर्म्ड बाय शिफा, शिफा के द्वारा एक क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाएगा। समीर वॉज ड्राइविंग द कार, समीर वॉज ड्राइविंग द कार, एक्टिव वॉइस। और पैसिव में द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय समीर, तो ड्राइव का कंटिन्यूस टेंस है ड्राइविंग, और पास्ट पार्टिसिपल टेंस है ड्रिवन, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में मैं ड्राइव वर्ड को लिखूंगा तो वो ड्रिवन बनेगा। समीर वॉज ड्राइविंग द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय समीर। ओके, अब ये फाइनल एग्जांपल, इसके बाद तो आप लोग को डेफिनेटली पूरा समझ में आ जाएगा। राज डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट स्पीच, एक्टिव वॉइस। राज डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट स्पीच, पैसिव में मैं उल्टा करूंगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा एन एक्सीलेंट स्पीच, फिर वॉज या वर्ब, वॉज या वेयर, डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राज तो सिंगुलर है तो वॉज आया, उसके बाद डिलीवर्ड वर्ब आ गया, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। एन एक्सीलेंट स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय राज, ये है हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो मैंने आपको 5 अलग अलग टाइप के एग्जांपल दिखा दिए। नाउ वी विल प्रोसीड to the activity. So what is our activity? You have to change the sentences from active voice to passive voice. मैं आपको 10 एक्टिव वॉइस दिखा रहा हूँ, आपको उनको पैसिव बनाना है, ठीक है। तो ये रहे आपके पहले 5 क्वेश्चन। दिग्याता विल सिंग अ सॉन्ग, दिग्याता गाना गाएगी। अब आप इसको पुरानी एग्जाम्पल को देख के सॉल्व कर सकते हो। रेहान वॉज प्लेइंग क्रिकेट, हयात एट द एप्पल, रुमान विल पेंट द वॉल, ऋतुराज विल ड्राइव द स्कूटी। ओके, अब आ रहे हैं आपके अगले 5 सवाल। प्रथमेश ड्रीव दिस पेंटिंग, आरती हैज कुक्ड दिस राइस, रुद्राक्ष विल कंप्लीट द होमवर्क, समवन हैज स्टोलन माय वॉलेट, किसी ने मेरी पर्स चोरी कर ली। आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। अब मैंने ये जो 10 सेंटेंस है, इनका आपको सबसे बेसिक और सबसे इजी फॉर्म दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क को पूरा करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, ये तो आपको पता ही है। सो अंटिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टाटा।